हर्षवर्धन दादा, आलोचना गलत नहीं है, आपको आलोचना करनी है करो, आपको डिफेंस कमेटी में करनी है, आपको एक्सटर्नल अफेयर्स की कमेटी में करनी है, आपको आलोचना करनी है, आपको सवाल करना है, पूछो। आपको राहुल गांधी को पूछना है, कहते हैं ना वो कि राजनाथ सिंह अच्छे नेता हैं, पार्टी गलत है, तो राजनाथ सिंह को फोन करके पूछ लें रक्षा मंत्री से कि सर कितने गिरे हैं। उनको मैसेजिंग देनी है। माय प्रॉब्लम इज विद द मैसेजिंग। और अभी जब मैं पंकज शर्मा जी से पूछूंगा, यही पूछूंगा, मैसेजिंग। अरे उनको मैसेजिंग देना, उनको हेडलाइंस पाकिस्तान में बनानी है। आपको पता है राहुल गांधी को इलेक्शन कहां लड़ना है? मैं ये मजाक नहीं है सर, ही इज द मोस्ट पॉपुलर। पाकिस्तान में भारत के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी हैं पाकिस्तान में। दैट इज माय प्रॉब्लम। वो नेता प्रतिपक्ष है, वो चाहे खुद इस पोजीशन को सीरियसली ना लेते हो, बट ये संवैधानिक पोजीशन है। देश का दुश्मन है, देश लड़ रहा है और वहां के लोग चुटकुलियां ले रहे। देखो नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा है, उसने अपनी सेना से सवाल कर लिया तो पाकिस्तान का नैरेटिव ठीक। मेरी प्रॉब्लम उससे है, आप आजकल जंग सिर्फ सर तोप गोलों से नहीं लड़ी जाती है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होती है। बिल्कुल। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अगर आप अपने दुश्मन की मदद कर रहे हो तो वो कितना गलत है एट सो मेनी डिफरेंट लेवल्स। ऐश्वर्या जी, इसमें एक लाइन जोड़ दूं सर। जब हम ये बात कर रहे हैं तो जरा सोचिए, कई बार मैंने इसको देखा, नैरेटिव खूब कहा जा रहा है कि अरे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक बराबर कर दिया। 14 के पहले भारत और पाकिस्तान एक बराबर ही होते थे। नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों ने पाकिस्तान को दो कौड़ी का बनाकर रख दिया और वहीं के लोगों के शब्दों में कहें तो एक जाहिल मुल्क, एक आतंकवादी मुल्क, उसको औकात में ला दिया। अभी अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ एक बराबर हुए, लेकिन हमारे यहां का विपक्ष इस नैरेटिव को नहीं इसलिए चाहता। और मैं बार बार कहता हूं, कभी अटल बिहारी वाजपेयी को भाजपा को यह डर नहीं लगा होगा कि इंदिरा गांधी इतनी बड़ी हो जाएंगी। हालांकि इंदिरा गांधी को कभी अटल जी ने दुर्गा नहीं कहा था, ये इसको स्पष्टता से फिर से करना चाहिए। ये कांग्रेस के इकोसिस्टम का, उनके जो कहें उनका तंत्र था, उसने ये किया था। लेकिन हां, पूरा विपक्ष इंदिरा जी के साथ था। आज बड़ी जीत हमने हासिल की है। आज हमने पाकिस्तान को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया जहां अगले 5-10 साल वो खड़ा नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी सरकार पॉलिसी के तौर पर कह रही है कि आतंकवादी और आतंकवादियों को पालने वाले एक बराबर है। और कौन सी पॉलिसी चाहते हैं? और फिर मैं कह रहा हूं, जब विपक्ष पूरा साथ में जा रहा है तो कांग्रेस की आईटी सेल कैंपेन चला रही, कह रहे ये किसको चुनकर लाए थे, कोई जाने लायक नहीं था विदेश में। क्या जो विपक्ष के हैं इसके अलावा सारे सांसद दुनिया में जाने लायक नहीं? और अगर जाने लायक नहीं थे तो शशि थरूर का नाम क्यों नहीं दे दिया? तो मुझे लगता है कि कई पैमानों पर, कई पैरामीटर्स पर विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए। बिल्कुल आप नरेंद्र मोदी से लड़िए, नहीं लड़िए, अभी खूब जमकर लड़िए, कोशिश कीजिए जनता का भरोसा हो, लेकिन ऐसे तो भारत की जनता का भरोसा नहीं मिलने वाला। पंकज शर्मा जी, क्योंकि मैंने एक एनालिस्ट वहां से लिया, मैं आपके ओपनिंग कॉमेंट्स चाहता हूं। सिद्धार्थ जी कमिंग, ढांडा जी आ रहा हूं, किदवाई साहब आ रहा हूं। पंकज शर्मा जी, ओपनिंग कमेंट्स। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये पक्ष और प्रतिपक्ष का मामला नहीं है, ये देश का मामला है। और देश के मामलों में सबकी अपनी एक गंभीर जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी प्रतिपक्ष को निभानी चाहिए, वो जिम्मेदारी पक्ष को भी निभानी चाहिए, सत्ता पक्ष को। देखना यह है कि अगर प्रतिपक्ष अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो रहा है तो क्या सत्ता पक्ष उस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह कामयाब हो रहा है? बहुत अच्छा किया, पाकिस्तान में आतंकी अड्डे नष्ट किए, होने ही चाहिए। और हम मुंहतोड़ जवाब दें, हम जबड़ा तोड़ जवाब दें, ये हमारा काम है। और भारत में अगर नरेंद्र भाई मोदी जैसे पराक्रमी प्रधानमंत्री हैं, वो ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन इसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल कुछ दूसरे किस्म के हैं। क्या हम इस शौर्य का, इस पराक्रम का श्रेय भारतीय सेना को देने के बजाय उसका सेहरा खुद अपने माथे पर बांधकर घूमना चाहते हैं? बात यहाँ से खड़ी होती है। सवाल ये उठा है कि क्यों इसमें हमारी जो विश्व कूटनीति है वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। सवाल ये उठा है कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि जो पाकिस्तानी सेना आतंकियों को पाल पोस कर करती है, उनको जन्म देती है, जब आप उनको नष्ट करने की पूर्व सूचना उन पाकिस्तान की सेना को देंगे तो आपने ये उम्मीद कैसे पाल ली कि वो इस विकल्प को चुनेंगे, कि वो इस संघर्ष में नहीं पड़ेंगे?
तो ये जो समय समय पर थोड़ी सी चूक हुई है उससे कुछ सवाल उठ रहे हैं, और अगर सत्ता पक्ष ने इन सवालों का जवाब देने के लिए सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी खुद आ जाते, खुद शिरकत करते, तो बातें इस तरह नहीं बनती। अगर एक विशेष सत्र बुला लिया जाता संसद का और उसमें संसद में जो भी बताया जा सकता है वो बता दिया जाता, तो बातें इस तरह नहीं उठती। मेरा कहना यह है कि इस मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, विपक्ष को भी नहीं करनी चाहिए। विदेश जो प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं उन पर भी कोई राजनीति विपक्ष को नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ तो पंकज जी यही तो मैं कह रहा हूं, यू आर राइट, नहीं होनी चाहिए, मैं ये मानता बट दैट इज माय प्रॉब्लम। थोड़ी ज्यादा पुराने कांग्रेसियों, कांग्रेसी सोच वाले लोगों की एंट्री ही नहीं, सोच की एंट्री भी बंद कर दी है अनंत विजय जी, सोच की एंट्री भी बंद कर दी है कांग्रेस में। दे हैव बीन हाईजैक्ड बाय द अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, और ये मैं आपकी सोच से कह रहा हूं, दे हैव बीन हाईजैक्ड बाय द अल्ट्रा लेफ्टिस्ट। पंकज जी, जो आप जैसे जो कांग्रेसी सोच के लोग हैं ना, उनकी एंट्री फिजिकल ही नहीं, सोच की एंट्री भी बंद कर दी है। दैट्स माय पॉइंट। आनंद जी आ रहा हूं। सिद्धार्थ यादव ऑफ द बीजेपी। सिद्धार्थ जी, देखिए ऐश्वर्या जी, मैं आनंद जी की बातों को सुन रहा था। उन्होंने बिल्कुल कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष को भी नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि राजनीति की जा रही है। जिस दिन से यह घटना हुई, बहुत सी बातें सुनी गई, बहुत अनदेखा किया इस देश ने। हमने सुना था कि कैसे सैफुद्दीन सोज, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद, उनने यहां तक आकर के कह दिया था कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि उन्होंने हमला नहीं किया तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। केरला कांग्रेस के हैंडल ने यहां तक कह दिया था कि कैसे संभव है कि दूर से 200 किलोमीटर कोई भारत के अंदर आ गया और हमला कर दिया। पहले ही पहलगाम की घटना के बाद हमारे